हम तो लात मार के साइड में ही करेंगे। जिस दिन अफसरों ने आना हो उसी दिन दिखते हैं, त्योहारों पे दिखते हैं। बोलो सफाई कर्मचारी नहीं है। लेकिन मैडम जो ये 3 बजे के बाद रेडिया लगते हैं ना, उनका होता है, उनका भी करते हैं, उनकी भी कार्रवाई करते हैं। रात को यहाँ पे सिक्योरिटी का करो ना, दुकानों के आगे हमने सफाई के लिए वहाँ पे सुबह जो खाली बोतलें उठती हैं वो तो ना हो। एक प्रॉपर लाइट्स और सिक्योरिटी, वो चीज हमें जोड़नी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ज्यादा अनसेफ हैं। अगर उनका ईओ को बुला रखा है, अभी वो आएंगे तो ईओ को बुला रखा है, तो लाइट और सिक्योरिटी का है मेन ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि अब रात को खाने पीने के बाद ज्यादा एक्टिविटी बढ़ जाती है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र शहर की स्वच्छता को टॉप रैंकिंग में शुमार करने के लिए जिला उपायुक्त नेहा सिंह ने खुद कमान संभाल ली है। इस उद्देश्य को जहन में रखकर उपायुक्त को स्वयं फील्ड में उतरना पड़ा और शहर के मुख्य गंदगी वालों स्थलों का आज उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान गंदगी फैलाने और आग लगाने पर प्रदूषण करने वाले 2 दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उनके चालान भी किए। इतना ही नहीं, शहर से कचरा एकत्रित करने वाली सुगम स्वच्छता कंपनी को चेतावनी दी कि अगर निरंतर कचरे का उठान कार्य नहीं हुआ तो कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने में देरी नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र जिले की उपायुक्त नेहा सिंह आज शहर की स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लेने के लिए खुद फील्ड में उतरी और विभिन्न डंपिंग स्थलों का उन्होंने जायजा लिया। उपायुक्त ने नगर परिषद वाह फाउंडेशन संस्था और सुगम स्वच्छता कंपनी के अधिकारियों को साथ लेकर सबसे पहले उपायुक्त निवास के समक्ष स्वच्छता का जायजा लिया। यहां पर दरोगा और सफाई कर्मचारियों से सीधी बातचीत करते हुए उन्होंने सख्त आदेश दिए कि इस स्थल पर कचरा नजर नहीं आना चाहिए और जो भी व्यक्ति इस स्थल पर कचरा डालेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसके साथ ही वाह फाउंडेशन के अधिकारी जसबीर सिंह से इस स्थल को पार्क के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए। यहाँ पर सफाई कर्मचारियों को कचरा डालने के लिए कट्टों और ई रिक्शा को किराए पर लेने के लिए डीएमसी को निर्देश दिए ताकि कचरे को एकत्रित करके सही स्थान पर पहुंचाया जा सके। उपायुक्त ने कैलाश नगर कांग्रेस भवन के साथ सेक्टर 13 में खाली पड़ी जमीन, परशुराम चौक, शोरगिर बस्ती, पुराने बस स्टैंड के सामने डंपिंग स्थल, सेक्टर 17 बस स्टैंड के सामने सेक्टर 17 की मुख्य मार्केट, झांसा रोड जनता स्कूल, झांसा रोड जिंदल पार्क के समक्ष डंपिंग स्थलों का निरीक्षण करने के दौरान अधिकारियों को उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि डंपिंग स्थलों पर मिट्टी डाली जाए ताकि गंदगी नजर न आए। इस कार्य को पूरा करने के लिए कुछ घंटों का ही समय दिया गया है। इन सभी डंपिंग स्थलों की रिपोर्ट शुक्रवार को देने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के अधिकारियों के साथ साथ एजेंसी के अधिकारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि जहां जहां रेहड़ी मार्केट लगती है वहां रेहड़ी चालकों के साथ बैठक कर जागरूक करें और सभी जगहों पर डस्टबिन उपलब्ध करवाए जाएं ताकि दुकानदार और रेहड़ी चालक अपने कचरे को डस्टबिन में ही डाल सकें। उपायुक्त ने कहा कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अधिकारियों को एक्टिव मोड में काम करना होगा और शहर के प्रत्येक नागरिक को अपनी मानसिकता में बदलाव लाकर गंदगी को डस्टबिन में ही डालना सुनिश्चित करना होगा। कोई भी व्यक्ति कचरे को सड़कों पर और डंपिंग स्थल पर डालने से बचे। जब सभी व्यक्ति प्रशासन का सहयोग करेंगे तो निश्चित ही शहर को स्वच्छ और सुंदर बना सकेंगे। इस मौके पर डीएमसी पंकज सेतिया सहित नगर परिषद के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि उपायुक्त नेहा सिंह ने कैलाश नगर में एक दुकानदार श्री श्याम डेयरी फार्म को गंदगी फैलाने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही आग लगाकर हाथ सेकने वाले दुकानदार रवि मोटर्स पर भी 2000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने दुकानदारों से अपील की है कि कचरे को सड़कों पर मत फेंकें और डस्टबिन का ही प्रयोग करें। उपायुक्त नेहा सिंह ने जब सेक्टर 17 की मार्केट की स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लिया तो इस जायजे के दौरान मार्केट एसोसिएशन की तरफ से सुरेंद्र जैन व अन्य नागरिकों ने समस्या रखी कि सेक्टर 17 की पार्किंग स्थल पर रेहड़ी मार्केट लगने के बाद शाम के समय शरारती तत्व उपद्रव करते हैं, गाड़ियों में बैठकर शराब का सेवन करते हैं, यहाँ तक कि दुकानदारों के साथ मारपीट पर भी उतर आते हैं। उन्होंने उपायुक्त के समक्ष पीसीआर की नियमित रूप से ड्यूटी लगाने की अपील भी की। उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि दुकानदारों को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी और आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त नेहा सिंह के समक्ष सेक्टर 17 की तरफ से सुरेंद्र जैन, सेवा सिंह सहित अन्य लोगों ने सेक्टर 17 के पार्क की दयनीय हालत के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस जानकारी के बाद उपायुक्त ने खुद सेक्टर 17 पार्क का निरीक्षण किया और नागरिकों को आश्वासन दिया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के माध्यम से पार्क के सौंदर्यीकरण के साथ साथ स्वच्छता को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। उपायुक्त ने कहा कि सेक्टर 17 के मुख्य मार्गों के साथ साथ शहर की अन्य सड़कों से भी अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को सख्ती के साथ चलाने के लिए नगर परिषद के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। उपायुक्त ने शहर की स्वच्छता पर निगरानी रखने वाले 10 दरोगाओं को सख्त निर्देश दिए कि रात्रि के समय दुकानदारों और रेहड़ी चालकों से
कचरा एकत्रित करेंगे और इन दरोगाओं को एजेंसी के अधिकारी एक एक टिप पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे खबरनामा हरियाणा। मैं नीतू चौहान। इस समय खबरनामा हरियाणा पहुंचा है कुरुक्षेत्र के सेक्टर 17 मार्केट में। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा, भाजपा द्वारा एक स्वच्छता अभियान को लेकर एक बड़े स्तर पर एक मुहिम चलाई हुई है, जहां पर हम देखते हैं कि स्वच्छता अभियान को लेकर जो है जगह जगह हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। साफ सफाई की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जगह जगह डस्टबिन का भी जो है इंतजाम किया गया है ताकि शहर के अंदर गंदगी ना बढ़ पाए। और इसी चीज को लेकर आज कुरुक्षेत्र के उपायुक्त नेहा सिंह ने जो है कुरुक्षेत्र के 17 मार्केट का निरीक्षण किया है और जगह जगह जाकर उन्होंने देखा है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर गंदगी का आलम है, कहाँ डस्टबिन है, कहाँ नहीं है। स्वच्छता को लेकर जो है उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। और आपको बता दूं कि पूरे कुरुक्षेत्र के अंदर नेहा सिंह जो है वो लगातार जगह जगह जाकर जो है निरीक्षण कर रही है कि कहाँ पर जो है साफ सफाई व्यवस्था को अच्छे से किया जाए और जगह जगह जहाँ कचरा पड़ा है उसकी क्या कुछ सुविधा जो है वो बनाई जाए। तो आइए मिलते हैं कुरुक्षेत्र के उपायुक्त नेहा सिंह जी से, बातचीत करेंगे कि वो आज सेक्टर 17 मार्केट में क्या कुछ जो है आगे की कार्यवाही के लिए यहाँ पे आई है। स्वच्छता को लेकर एक कदम और जो है उन्होंने आगे बढ़ाया, तो आइए उनसे जानते हैं। आज पूरे कुरुक्षेत्र शहर में जहाँ जहाँ भी हमारे डंपिंग पॉइंट्स बन गए शहर में, जो कि शहर को ना सिर्फ वो दिखाता है कि कितना गंदा शहर है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं कमी है हमारे पार्ट पे भी और लोगों के पार्ट पे भी, क्योंकि कंटिन्यूअसली हमारे टिप्पर आ रहे हैं, डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है। लेकिन कई बार लोग अपनी कन्वीनियंस की वजह से टाइमली टिप्पर में कचरा ना जमा करवा करके वो शहर में जो सेलेक्टेड पॉइंट्स है वहाँ जाकर बड़े आसानी से फेंक कर आ जाते हैं। तो इन पॉइंट्स को हम शहर से कैसे एलिमिनेट करेंगे, हमारा पर्पस वो है। तो ये सारे 22 पॉइंट्स हम विजिट कर रहे हैं। सभी 22 पॉइंट्स की हम सफाई कराएंगे। जहाँ जहाँ उसका ब्यूटिफिकेशन हो सकता है, पार्क बन सकते हैं, वो पार्क बनाएंगे, फेंसिंग करेंगे और टाइमली वहाँ डोर टू डोर कलेक्शन होगा। तो मैम जो कूड़े की मेन जगह होगी वो कहाँ पे सुनिश्चित की जाएगी, जहाँ पे पूरे शहर का कूड़ा को इकट्ठा? नहीं, कोई ऐसा वो नहीं कि इकट्ठा होगा। हर जगह, हर घर के सामने डोर टू डोर कलेक्शन की गाड़ी आएगी। बस आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप टाइमली जब भी गाड़ी आए अपना कचरा उसको दें, ना कि बड़े कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं भी कचरा डंप करके आ जाए, क्योंकि ये आपका भी शहर है, लोगों का। अगर हम साफ नहीं रखेंगे तो आज हम कितनी भी सफाई करें, कल फिर से वहाँ कचरा डंप होगा। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कैसे इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, हम अपने स्टाफ बढ़ाएंगे, कलेक्शन का टाइम बढ़ाएंगे और एफिशिएंट बनाएंगे पूरे सिस्टम को। लेकिन लोगों से अनुरोध है कि वो भी हमें इसमें कोऑपरेट करें। उनके कोऑपरेशन के बिना ये सक्सेसफुल नहीं रहेगा कभी भी। थैंक यू। थैंक यू। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किडा किडी अच बेको सुके सुके दाग बेको नो डाउट इन्ना सुक्के दागा ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ।